हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच पर। तो दोस्तों, हम आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। आपने थंबनेल पे देखा होगा जीरो से हीरो, यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता तो हीरो बन जाओगे। ये गाना तो आपने सुना होगा कि तुझे भूले ना तो चाह लेकिन बुला ना पाए। तो ये गाना आपके ऊपर बिल्कुल सूट होता है, ठीक है। तो ये गाना क्यों सूट होता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस भूलना तो चाहोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे, जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि आपको बता दिए कि सिर्फ बेसिक क्वेश्चन बता दिए और प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको यानी कि 4th क्लास की नौकरी से लेके A1 क्लास की नौकरी तक प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीटली आ जाएगा। तो बस देरी ना करते हुए तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि जीरो से हीरो, ठीक है। समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, उसकी कुछ बेसिक बातें सीखते हैं और कुछ बेसिक रूल हैं उन्हें सीखते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चनों पर उतर आएंगे और क्वेश्चन आप उड़ाने लगोगे, ये दावा करता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ी सी आज खांसी हो रही है तो ये मत बोलना कि सर पता नहीं बूढ़े हो गए, तो बूढ़े तो नहीं हुए, ना कोरोना हुआ है। तो तबीयत थोड़ा सा मौसम ऐसा ही है और तबीयत थोड़ी सी खराब भी है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले यानी कि कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य किससे डिनोट करते हैं? सीपी से। सीपी होता क्या है, क्रय मूल्य होता क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी कोई भी चीज आप मार्केट से लेने जाते हो तो उसे क्या करते हो? खरीदते हो। तो वो क्या हो गया? क्रय हो गया। क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, ठीक है। यानी कि उस पर कुछ पैसा दे रहे हो, उस वस्तु का पैसा दे रहे हो, यानी लागत लगा रहे हो उस वस्तु पे। तो ठीक है, वो क्या है? क्रय मूल्य है। फिर उसके बाद बात करते हैं विक्रय मूल्य की। देखो, आपने तो खरीदी, क्या हुआ? आपने खरीदी और दुकानदार ने बेची, तो दुकानदार ने बेची तो एसपी, यानी कि आप कोई भी चीज या फिर आप कोई भी चीज बेच रहे हो, ठीक है। यानी बेचना, विक्रय करना, क्रय यानी कि लेना और विक्रय करना यानी कि देना, ठीक है। तो ये सब चीजें, यानी विक्रय करना तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एमआरपी, जिसे अंकित मूल्य बोला जाता है। सब चीजों के बारे में बात करेंगे, अंकित मूल्य, ठीक है। फिर उसके बाद एमआरपी के बाद आता है लाभ, यानी कि प्रॉफिट और हानि यानी कि लॉस, और आपका क्या बनता है, यानी कि बट्टा। ये सब चीजें पूछी जाती है एग्जाम यानी क्वेश्चनों के अंदर। तो बट्टा डी डिस्काउंट से डिनोट करते हैं। तो ये इनके शॉर्ट है, तो इन्हें समझ लेना, यानी कि नोट कर लेना, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट, आपके लिए प्रॉपर हर चीज़ को मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश वाले, यानी कि इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करूँगा मोस्टली, ठीक है। छोटे वर्ड है, टाइम कम लगता है, तो इस वजह से विक्रय मूल्य लिखोगे, एमआरपी लिखोगे, बहुत यानी कि बहुत अंतर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हिंदी ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो चलो अब बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक चीज बता दो, ठीक है, प्रॉफिट आपको होगा कब? प्रॉफिट आपको होगा कब? आप बोलोगे सर प्रॉफिट जब होगा जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, यानी कि किसी चीज को तुम ज्यादा में बेच दोगे तो क्या होगा? एसपी बड़ा होगा सीपी से। जैसे कि आपने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी और 100 रुपये में खरीदी तो कितने में बेच दी? 120 में। 120 में बेच दी। अब 20 क्या निकला? यहाँ पे 20 निकला आपका प्रॉफिट। बात क्लियर? तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ठीक है।
और लॉस कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। यानी कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और कितने में बेच दी, 90 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ। ये सीपी हो गया, ये बेच दी, ठीक है। तो कितने का लॉस हुआ, 10 रुपये का। तो लॉस यानी कि लॉस की कंडीशन में सीपी बड़ा हुआ एसपी से। तो यहाँ पे कह सकते हैं तो सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अब बात करूं कि भाई आपको एसपी निकालना हो तो क्या करेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है, प्लस सीपी, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है। अब आपसे पूछने लगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकालोगे नीचे हर यानी कि विक्रय मूल्य आएगा, यानी सीपी आएगा। और बात करते हैं लॉस परसेंटेज की, तो लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। बात क्लियर। तो इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और नोट कर लो, जिसको समझ में नहीं आया है कमेंट कर दो। मोस्टली मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, ज़्यादा तेज पढ़ा नहीं रहा हूँ और ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अगला, यानी कि क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, परसेंटेज पढ़ा होगा आपने, तो 20% की 1/5 हो जाती है, ठीक है। अब 20% लाभ पर बेचता है, तो 5 क्या हो गया, यहाँ पे सीपी हो गया, 5 क्या हो गया, सीपी हो गया। अब 1 का क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि कोई चीज उसने 5 रुपये में खरीदी और 1 रुपये का लाभ कमाया और बेच दी, तो कितने, यानी एसपी निकलेगा हमारा यहाँ पे कितना, 6। बात क्लियर। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि जब भी आप एक चीज ध्यान रखना कि 20% लाभ पर, तो प्राइस की बात करेगा, तो प्राइस में ऑलवेज हम हर को क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे, ठीक है। प्राइस में ऑलवेज हर को सीपी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी क्या हो गया, 5, 1 का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो गया, 6, ठीक है। सीपी 5 है आपका और एसपी 6 है। अब दे क्या रखा है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, 480 हो तो विक्रय मूल्य कितना है, 6 दे रखा है और बात कितनी कर रहा है, 480 की। तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 80 से। तो इसमें भी क्या करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो सीपी कितना निकल के आया, 400 रुपये। बताओ किसी को डाउट हो तो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको देखना है कि प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है 20% का और हर को हम हमेशा क्या मानेंगे, सीपी, ठीक है। और बोल दे आपसे कि विक्रय मूल्य पर, तो जब उस कंडीशन में हमें क्या मानना पड़ जाएगा, एसपी मानना पड़ जाएगा। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि पर बेचता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, 1/4। 4 हमें क्या मान लेना है यहाँ पे, सीपी, ठीक है। 4 सीपी हो गया, तो लॉस कितने का होगा, लॉस होगा 1 का। तो एसपी कितना निकलेगा, एसपी निकलेगा 3, नहीं निकलेगा। एक चीज बताओ कि उसने 25% पे क्या कर दी, हानि हो गई, उसे बेचने पे उसे हानि हो गई। यानी कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, तो हानि पर बेचता है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बन जाती है 1/4। 4 सीपी हो गया, ठीक है। 1 का लॉस हो गया, तो एसपी कितना निकलेगा, 3। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया लॉस होगा तो हमेशा क्या होगा, सीपी बड़ा होगा एसपी से। मैंने आपको बताया था सीपी माइनस एसपी, ठीक है। लॉस होगा तो लॉस यहाँ पे कितने का है, आप बोलोगे सर 1 का है, तो एसपी कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है। तो एसपी 3 निकला, तो सीपी हमारा 4 दे रखा है और एसपी 3 निकला। और विक्रय मूल्य दे कितना रखा है, 660। 660 मल्टीप्लाई कितने से हुआ, 220 से। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 220 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 880 इज द राइट आंसर। समझ में आया ना। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
अगर कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं आपको उस समस्या का समाधान दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या कह रहा है, देखो मैंने बोला कि विक्रय मूल्य पर, इसमें दिया है विक्रय मूल्य, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर यानी कि एसपी पर 25% लाभ कमाकर वस्तु बेचता है। ठीक है, किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एसपी। ठीक है 4 हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। अब एक चीज बताओ, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाकर वस्तु बेचता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। अब हमें चाहिए का, ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? आप बोलोगे सर सीपी चाहिए, बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो सीपी चाहिए, तो सीपी कैसे निकालोगे भाई? एसपी दे रखा है, 1 का प्रॉफिट दे रखा है, तो सीपी निकाल दोगे। सीपी कितना निकलेगा? 3। आप बोलोगे सर 3 कैसे निकाल दिया? तो घबराओ मत, मैंने ये मन से किया है। अब एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप गए दुकानदार के पास, समझना, बात को ध्यान से सुनना। आप गए दुकानदार के पास, दुकानदार से बोले कि भाई साहब ये बुक दे दो मुझे। बुक लेने गए, तो आपको क्या किया दुकानदार ने? 500 रुपये बता दिए कि भाई साहब ये 500 रुपये की बुक है। अब बोलेगे यार भाई साहब ये महंगी नहीं है। दुकानदार ने बोला कि यार मैं 500 रुपये की तो बेच रहा है आपको, और दुकानदार बोला कि भाई साहब 50 रुपये ही तो कमा रहा हूँ इस पर। समझना, भाई साहब 50 रुपये ही तो कमा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि आप, उस दुकानदार ने आपको कोई चीज़ बेची कितने की? 500 की, और उसने बोला कि 50 रुपये का ही तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ इस पे मैं। अब 50 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो सीपी कितना निकलेगा? 450। बात समझ में आई? यानी कि 4 रुपये में उसने कोई चीज बेची और उसने बोला कि 1 रुपया ही तो कमा रहा हूं, और 1 रुपया कमा रहा हूं, तो सीपी कितना निकलेगा? 3। इस प्रकार आपका निकल गया है। तो एसपी दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है 4 और सीपी दे रखा है 3। अब उसने बोला इसका लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करें। देखो क्रय मूल्य यानी कि सीपी 3 दे रखा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का, तो सीपी 3 है गुणा 100। मैंने आपको बताया जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, समझना बात को, जब भी प्रॉफिट लाभ का प्रतिशत निकालोगे तो क्या मानना पड़ेगा? नीचे हमेशा सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 1/3 तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसे देखते हैं, ये क्या कह रहा है। एक रेडियो को 600 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का, इसमें भी बोल दिया विक्रय मूल्य का, तो सीपी का कितना? 1/5 भाग लाभ प्राप्त होता है। 1/5 भाग, तो 5 क्या हो गया यहाँ पे? एसपी हो गया। 5 क्या हो गया? एसपी हो गया। तो उसने 5 तो एसपी यानी कोई चीज बेची 5 रुपए की, और उसने बोला कि 1 का लाभ कमा रहा हूं, तो सीपी कितना निकलेगा? सीपी निकलेगा 4। एसपी दे रखा है 5 और सीपी है आपका 4, और उसने रेडियो को 600 रुपये में बेचने से, तो कितने में बेचा? 600 रुपये में। तो कितने से मल्टीप्लाई? 120 से। कितने से? 120 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो 120 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो इसमें भी 120 से, तो कितना हो जाएगा? 480। यानी कि सीपी 480 निकल के आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, आगे भी पढ़ते हैं क्वेश्चन। वह उस रेडियो को कितने रुपए में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का यानी कि सीपी का 5/8 भाग लाभ प्राप्त हो। कितना? 5/8। तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीपी, यानी उसने क्वेश्चन बोला है कि सीपी का, तो 8 का 5/8 निकालोगे तो कितना निकलेगा? 5। तो 5 क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी दे रखा है आपको, सॉरी चाहे सीपी मान लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। सीपी दे रखा है आपको 8 और एसपी दे रखा है 13। तो सीपी यहाँ पे कितना दे रखा है? देखो सीपी दे रखा है यहाँ पे 480, तो 60 और मल्टीप्लाई 60, तो कितना हो जाएगा? 13×78, 780 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो,
कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलने वाला कि आपको नहीं बताऊंगा। तो बस आपसे इतना बोलूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा पढ़ाऊंगा कि अभी तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल का पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल का। बस आपको पढ़ना है थोड़ा सा, यानी प्रैक्टिस करनी है प्रॉफिट एंड लॉस पे। हाँ, ये नहीं कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझ में आया है तो लाइक कर दो, नहीं आया तो कमेंट कर दो। तो चलो एक बार फिर समझ लेते। उसने क्वेश्चन बोला कि एक रेडियो को 600 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 1/5 भाग, यानी कि विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य का तो 1/5, तो एसपी क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया, एक का प्रॉफिट हो गया, सीपी हो गया 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ सीपी 4 दे रखा है, एसपी 5 दे रखा है, और यहाँ बोल रहा है कि 600 रुपये में बेचने से कितने में बेचा, 600 में, और यहाँ कितना आ रहा है 5, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 120 से। ठीक है, यानी 600 डिवाइडेड बाई 5, तो 12 पंजे 60, तो 120 आया। तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, तो 12 चौका 48। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। वह उस रेडियो को कितने रुपए में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का 5/8 भाग लाभ प्राप्त हो। क्रय मूल्य का तो 5/8, तो 8 क्या हो गया यहाँ पे सीपी, और 5 का प्रॉफिट हो गया एसपी 13 हो गया। ठीक है, तो सीपी कितना है यहाँ पे 8, और यहाँ सीपी कितना दे रखा है 480, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 60 से। तो 60 यानी कि 480, तो एसपी से यानी कितना यहाँ पे 13, तो यहाँ कितने से करना पड़ेगा, 60 से, तो कितना हो जाएगा 13 6 78, 780 रुपये इज द राइट आंसर। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। एक व्यापारी ने एक मशीन को 4200 रुपये में बेचा। ठीक है, कितने में, 4200 में बेचा। उसने बोली लगाने वाले को विक्रय मूल्य के ऊपर 5% की राशि, यानी कि कमीशन दे रहा है, कमीशन। ठीक है, कमीशन कितने का दे रहा है, 5% का कमीशन दे रहा। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/20। ठीक है, तो देखो 20 रुपए की वो चीज तो बेच रहा है, समझना बात को, 20 रुपए की चीज बेची और 1 का कमीशन उसे दे दिया। ठीक है, 1 का कमीशन दे दिया, तो उसके पास कितनी पड़ी, 19 की, तो 19/20। ठीक है, यानी 1 कमीशन देने के बाद उसे कितनी पड़ गई, 19/20 की। तो 4200 रुपये में बेचा, उसको मिले कितने, 19/20। तो ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला और इस व्यापारी को मशीन की कीमत का 5% लाभ प्राप्त होता है, यानी कि सीपी का, मशीन की कीमत का। तो ठीक है, सीपी का 5% लाभ प्राप्त होता है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5% की 1/20, तो 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितने का पड़ रहा है, 21/20 की। ठीक है, तो कितना, सीपी का 21/20, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब सॉल्व कर दोगे, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो 4200 गुणा 19/20 इजकल टू सीपी गुणा 21/20। ठीक है, 20 से 20 गई, 19 21 दूनी 42 और 19 दूनी 38, तो सीपी इजकल टू कितना आ जाएगा, 3800। 3800 इज द राइट आंसर। अब बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो इसमें बोला क्वेश्चन में कि एक व्यापारी ने एक मशीन को कितने में बेच रहा है, 4200 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है, 4200 रुपये में। ठीक है, और बोली लगाने वाले को 5% की राशि अदा कर रहा है। ठीक है, यानी 5% का कमीशन दे रहा है। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है, 1/20। तो एक चीज बताओ, 20 रुपए की कोई चीज बेच रहा है और उस पर 1 रुपए का कमीशन दे रहा है। ठीक है, समझना, 20 रुपए की कोई चीज बेची और 1 रुपए का कमीशन दिया, तो दुकान यानी कि जिसकी मशीन थी, ठीक है, उसको कितने की पड़ी, तो वो 19/20 की तो पड़ेगी। ठीक है, 19/20 की पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब बात करते हैं आगे की, यानी कि इसके विक्रय मूल्य के ऊपर 5% की राशि अदा की
और इस व्यापारी को मशीन की कीमत का यानी कि कॉस्ट प्राइस का यानी क्रय मूल्य का 5/5% लाभ प्राप्त होता है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, उसको मिलते कितने हैं, एक का प्रॉफिट तो 21/20 ही तो मिलता है। ठीक है, तो 21/20 मिलता है, तो आपका आ जाएगा कितना, सीपी का 21/20 समीकरण सेकंड, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। तो इसे सॉल्व करोगे तो 21 दूनी 42 और 20 से 20 जाएगी तो 19 दूनी 38, ये आपका आंसर आ जाएगा। और किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आपको उम्मीद है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बोला था, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाए, ये गाना बिल्कुल सूट होता है नहीं होता। तो इस प्रकार आप पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक नहीं आता तो पूछो, इसको मैं यानी कि वो टॉपिक आपको ऐसे करा दूंगा बिल्कुल तगड़ा, जिसे बोलते हैं कि आप जिस टॉपिक पे वीक हो वो चीज़ आपकी परफेक्ट होगी। बस मेरे साथ बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन। ठीक है, तो आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।